नमस्कार मित्रों, सभी को सीताराम। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन खतरनाक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये नया नया गठबंधन जो इन लोगों ने बनाया है इंडिया नाम का, वो लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए, इंडिया गठबंधन से नरेंद्र मोदी डर गए। हालांकि लोग बार बार उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे, इस डर से आपने गठबंधन बनाया और नरेंद्र मोदी को बोल रहे कि आप डर गए। मतलब डर के बनाया गठबंधन और दूसरों को बोल रहे कि आप डर गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वाकई इन लोगों की एक बात से डर गए, और वो कौन सी ऐसी बात है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मित्रों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा और बाकी लोगों को शेयर भी करना है, ताकि सारे लोगों को ये पता चल सके कि कांग्रेस की कौन सी वो एक ऐसी बात है जिससे नरेंद्र मोदी डर गए। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो वीडियो शुरू करने से पहले नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिए। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। यानी नरेंद्र मोदी खुल के ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई तीसरा टर्म आने वाला है और तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वो भारत को बनाने वाले हैं। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ, बाद में बताऊंगा कि कांग्रेस का कौन सा एक ऐसा काम है जिससे नरेंद्र मोदी के मन में डर बैठा दिया है। देखिए मित्रों, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे आंकड़ों के हिसाब से तो 2004 में भारत की जो जीडीपी थी वो 722 बिलियन यूएस डॉलर की थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तब वो 2039 बिलियन यूएस डॉलर की थी, और 2023 में भारत की जो जीडीपी है वो 3737 बिलियन डॉलर की हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कि उनका तीसरा टर्म है, उसमें भारत की जो जीडीपी है वो 5000 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस करने वाली है। मतलब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत होने जा रहा है। मतलब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत को वो बनाने वाले हैं। मतलब भारत के नीचे जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, यूके, ब्राजील और रशिया जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज होगी, और सिर्फ ऊपर होगा तो अमेरिका और चाइना। भाई आप देखोगे तो वो आईआईटी वाले जो केजरीवाल हैं वो क्या बोल के जाते कि नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी उद्ध्वस्त कर दी है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आपके सामने है। इंडिया जीडीपी हैज ग्रोन बाय 83% बिटवीन 2014 एंड 2023. This is just shade lower than the 84% increase achieved by China during this period. The US GDP increased by 54%. यानी 2014 से लेकर 2023 तक इन पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमी किसी की बढ़ी है तो वो बढ़ी है चाइना की, जो कि है 84%। उससे जस्ट 1% कम जो बढ़ी है इंडिया की, जो कि है 83%। एंड अमेरिका, जिसको कि दुनिया की सबसे बेहतर इकोनॉमी कहा जाता है, वो सिर्फ 54% बढ़ पाई है। और बाकियों का पिछले 9 साल में हाल देखिए आप। यूके 3% बढ़ा है, फ्रांस 2% बढ़ा है, रशिया 1% बढ़ा है, इटली की जीडीपी तो बढ़ी ही नहीं, और ब्राजील उसकी तो 15% गिर गई है ऊपर से। तो मित्रों, ये है इस देश की ताकत कि इसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी है। कोई राहुल गांधी, केजरीवाल आपको बता कर जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी बढ़ानी नहीं आती, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक बात से डर गए। वो इस बात से नहीं डर गए कि कांग्रेस उनको हरा देगी, बल्कि वो इस बात से डर गए कि जीतने के चक्कर में कांग्रेस जो है वो इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दी। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसकी ज़रा आप खबर देखिए। कर्नाटक में हाल ही में चुनी गई जो कांग्रेस की सरकार है, उसका जो मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, वो क्या कह रहा है देखिए कि हम इस साल विकास का जो काम है कोई भी वो नहीं कर सकते। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी जरा आप देखिए। वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो हमने 5 वादे किए थे वो पूरा करने में ही हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो बाकी के विकास की उम्मीद आप ना रखें।
तो ये हो रहा है कांग्रेस के चुनाव जीतने के चक्कर में कि कुछ भी वादा करो और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और इतना ही नहीं मित्रों, अब आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि किसान को देने के लिए भी पैसे नहीं है, इरिगेशन के लिए एंड पब्लिक वर्क्स के लिए। और जब सवाल उठने शुरू हुए तो कह रहे हैं कि अरे भाई जितना सारा खजाना था वो तो पिछली सरकार ने ख़त्म कर दिया। अरे भाई, तो जितना खजाना बचा हुआ था उसके हिसाब से वादे करने चाहिए थे ना। यही हाल देखिए आप हिमाचल प्रदेश में। आपने खबर तो सुनी होगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने के चक्कर में सैलरीज ऑफ 15,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिलेड इन हिमाचल एज डेप्ट माउंट्स टू ₹76,000 करोड़। अब हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने वादा कर दिया कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, लेकिन पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। लेकिन अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज डिलेड हो गई उधर। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। अभी पूरे देश में कहीं पर भी वैट नहीं बढ़ा है, लेकिन हिमाचल में 3 रुपये वैट बढ़ा है डीजल पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा ही नहीं है और ऊपर से इतना नुकसान भी हो गया है बारिश के कारण से। तो वो कैसे करेंगे आप? 1500 करोड़ रुपए का बर्डन आएगा पब्लिक के ऊपर ये 3 रुपये वैट में बढ़ने से। और मित्रों, ये वो लोग हैं जो अगर किसी बीजेपी शासित प्रदेश में या फिर नरेंद्र मोदी 50 पैसे भी अगर पेट्रोल में बढ़ा देते हैं तो छाती पीटने लगे थे पूरे देश में कि देखो देश में महंगाई आ गई, और खुद हिमाचल प्रदेश में 3 रुपये डीजल पे बढ़ाकर बैठे। तो मित्रों, यही है वो डर जिससे नरेंद्र मोदी जूझ रहे हैं। वो ऐसा कोई भी वादा जनता से नहीं करना चाहते कि उससे देश की अर्थव्यवस्था कल खतरे में आ जाए। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल हो, दोनों चुनाव जीतने के चक्कर में कोई पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के वादे कर रहा है, कोई कर्जे में डूबे हुए राज्य में मुफ्त के वादे कर रहा है। तो मित्रों, यही है वो बातें जिससे नरेंद्र मोदी डर गए हैं। ये लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को काम में तो हरा नहीं सकते, तो सिर्फ पब्लिक को रिझाने के लिए ये लोग उनसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो वादे कल देश की अर्थव्यवस्था को डुबा सकते हैं। और ये पब्लिक को समझना होगा कि आज अगर किसी पुरानी पेंशन स्कीम में फंसेगा, फ्री के चक्कर में फंसेगा, तो अगर कल देश डूब जाएगा ना, तो ना कोई फ्री की चीज़ मिलेगी ना कोई पेंशन मिलेगी। तो मित्रों, यही है नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा डर कि नरेंद्र मोदी को हराने के चक्कर में इन लोगों ने जो इंडिया बनाया है वो कल भारत को ही हरा देगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के चक्कर में अभी जो देश की स्टेबल इकोनॉमी चल रही है कल उसको भी ये लोग उद्ध्वस्त कर देंगे। और यही है मित्रों नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा डर जिससे वो जूझ रहे हैं। तो मित्रों, इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।